तो स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप सभी के लिए फिर से एक न्यू सेशन में स्वागत है। आप सभी को बता दें, ये क्लास SSCGD कांस्टेबल ओरिजिनल एग्जाम पेपर है, जो कि 1 फरवरी 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। 9 बजे से 10 बजे के वाला शिफ्ट है SSCGD कांस्टेबल। ये आप सभी के लिए रीजनिंग का है। रीजनिंग का ओरिजिनल पेपर है। क्या? रीजनिंग का ओरिजिनल पूछा हुआ प्रश्न है। आप सभी को प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर रिजल्ट लाना है तो, क्योंकि आप सभी को जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है बिल्कुल लगाना सही माना जाएगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न जरूर लगाना। हम बता दूं, जो न्यू हो चैनल पे, SSCGD का पिछले एग्जाम का जितने दिन एग्जाम पड़ा था सभी शिफ्ट का हमारे पास प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आप सभी के सभी चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन कराया जा रहा है इस सीरीज में, जो कि आज रीजनिंग का क्लास होने वाला है। जीके, हिंदी और मैथ का भी कराया जा रहा है। तो आप लोग जो न्यू हो, हमारे चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी के पास ये जो सीरीज चलाया जा रहा है जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में जो रीजनिंग का प्रश्न था। देखिए, पहला प्रश्न सबसे पहले पूछा गया था कि यदि निश्चित कूट भाषा में MARINE को 100 कहते हैं, NORML नॉर्मल को 126 कहते हैं, तो उसी प्रकार REALM को हम क्या कहेंगे? तो चलिए, इसके पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका पोजीशन लिख लेना है। क्या है? पहला है MARINE। M का पोजीशन 13, A का पोजीशन 1, R का 18, I का 9, N का 14 और E का 5। ये हो गया। और क्या किया है इसमें सभी को क्या किया है? ऐड कर दिया। क्या? सभी को ऐड कर दिया गया है। तो ऐड करने के बाद कितना आता है देखते हैं। 13 + 1 14, 14 और 18 कितना होगा? 32, 32 और 9 41, 41 और 14 55 और 55 और 5 कितना हो गया? 55 और 5 60। तो इसका नंबर कितना आ गया? 60। 60 में फिर क्या किया है? 2 गुना कर दिया है। तो 60 में 2 गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? 120। और 120 में फिर 20 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 100। तो इस प्रकार से 100 लाया। सबसे पहले क्या किया है? सभी का पोजीशन लिख दिया। पोजीशन को सभी को ऐड करने के बाद कितना आ गया? 60। और 60 में फिर 2 से गुना करने पर कर दिया, उसके बाद 120 आया, और 120 में फिर 20 को घटा दिया तो आ गया कितना? 100। इसी प्रकार हमें क्या करना है? इसका भी करना है। क्या है? REALM। तो R का पोजीशन 18, फिर प्लस E का पोजीशन 5, फिर प्लस A का पोजीशन 1, प्लस L का पोजीशन 12, प्लस M का पोजीशन 13। अगर सभी को हम ऐड करते हैं तो 18 + 5 23, और 23 + 1 24, और 24 और प्लस 12 कितना होता है? 36, और 36 और प्लस 13 कितना आएगा? 49। और अगर हम 49 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 49 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहे, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया? 98। और अगर 98 में हम 20 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 78। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देख सकते। आगे देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा था। आगे प्रश्न पूछा था आप सभी से कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के खाली स्थान श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो यहाँ पे आप सभी को खाली स्थान जो दिया गया है इसके जगह आप सभी को पूर्ण करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। DKGVN, यहाँ पे D है, K है, V है और N है। इसके जगह पे क्या है? E लिखा है, N लिखा है, W लिखा है और S लिखा है। तो यहाँ पे कैसे लिखा है जो आप सभी को देखना है। उसके बाद खाली स्थान है, फिर यहाँ फिर यहाँ। तो D के बाद क्या आया है? D के बाद क्या है? E आया है। E के बाद फिर क्या आएगा? F आएगा, जो कि सिंपल एक ही ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। D के बाद E, एक मिनट, D के बाद E आएगा, E के बाद F आएगा, F के बाद G, G के बाद H। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे आप लोग यहाँ पे F। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल से 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए पूछा था यहाँ पे पूछा था, सिंपल प्रश्न पूछा था। दोस्त का दुश्मन तो मरना का क्या कहते हैं? यहाँ पे उल्टा पूछा है। दोस्त का उल्टा होता है दुश्मन, तो मरना का उल्टा क्या होगा? जीना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दे दोगे।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछा था जो कि दर्पण से, जो कि सिंपल पूछा था। क्या है प्रश्न, इसको जूम करते हैं। प्रश्न है कि इसका अपोजिट दर्पण में क्या होता है, उल्टा होता है। तो टी का अपोजिट कैसे होगा, टी इस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है ई, तो ई किस प्रकार से होगा, ऐसे लिखो ई, तो ई का अपोजिट इस प्रकार से लिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे बचा है 3, फिर ए भी सही है, वी भी, फिर 6 ऐसे लिखते हैं, तो 6 का अपोजिट होना चाहिए ऐसे, लेकिन ये 6 सही लिखा, सही इसको उल्टा नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। फिर ये भी सही, ये भी सही, ई भी, ओ और आर में देखना है। तो आर का अपोजिट इस प्रकार से आर लिखाएगा, लेकिन ये आर ओरिजिनल लिख दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि दर्पण में सब उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था आप सभी से, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से पूछा था जो कि मैथ का है, 72 माइनस इतना इतना जो कि दिया गया है। इसका चिन्ह पोजीशन चेंज करना है, प्लस के माइनस के जगह भाग देना है और भाग के जगह माइनस देना है। तो चलिए देकर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 72, माइनस के जगह हमको क्या देना है, भाग, उसके बाद क्या है 6 + 2 गुने 216, फिर यहाँ भाग है, तो भाग के जगह हमें क्या देना है, हमें भाग के जगह माइनस देना है, जो कि 24। अब इसको बराबर हमें लाना है इतना 420, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर प्लस ये दोनों में गुना करेंगे, 216 में 2 से गुना करेंगे, 216 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा, और फिर -24 कर देना, और फिर इसको ऐड कर देना है, तो 2 2 4, 3 1 4 और 4 1 कम 4, फिर इसमें 24 घटा देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर घटाएंगे तो 4 में 4 जाएगा 0, 4 में 2 जाएगा 2 और फिर 420 आ गया। यहाँ भी हमें 420 लाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि भाग और घटा और भाग बिल्कुल सही। समझ गए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए पूछा था, क्या अगला प्रश्न पूछा था, यहाँ पे पूछा था, कह रहा है कुछ पेंट ब्रश है, कुछ पेंट, ये पेंट है, कुछ पेंट क्या है, ब्रश है, कुछ पेंट ब्रश है, ठीक। सभी ब्रश चित्रफल है, सभी जो ब्रश है वो क्या है, चित्रफल है, सभी ब्रश जो क्या है, चित्रफल है, ये पूछा था। आगे है, आगे बोल रहा है कुछ चित्रफल टेबल है, कुछ चित्रफल जो है वो क्या है, टेबल है, क्या, टेबल, कुछ चित्रफल क्या है, टेबल है। तो यहाँ पे निर्देशक क्या पूछा है कि कुछ ब्रश टेबल है, कुछ यहाँ पे ब्रश ये है और टेबल ये है, तो ब्रश का देख सकते हैं पोजीशन ये है, पर टेबल का पोजीशन ये है, दोनों में कोई टच हो रहा है नहीं, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा। 2 में क्या कर रहा है, कुछ पेंट चित्रफल है, कुछ पेंट, ये पेंट है, चित्रफल में टच हो रहा है यहाँ पे, तो ये सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 में क्या है, कुछ चित्रफल बरस है, ये चित्रफल है और बरस है, तो चित्रफल के अंदर क्या आ गया, बरस, तो चित्रफल के अंदर बरस आ गया, तो कुछ भी होगा और सभी भी होगा, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है, लेकिन 1 अनुसरण नहीं करता है। समझ गए। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था यहाँ पे, दिए गए समीकरण के जो कि विकल्प है उसको चिन्ह परस्पर बदलना होगा, तो कौन कौन होगा जो देखते हैं। तो क्या किया है, यहाँ पे 790, यहाँ पे प्लस के जगह हमें भाग देना है, तो भाग, फिर 5 और फिर भाग के जगह हमें प्लस देना है, कितना है 58 और गुने 5 और माइनस 96, अब बराबर हमें लाना है कितना 352। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सिंपल तरीका है, यहाँ पे क्या है 700, यहाँ पे पहले भाग देना है, तो भाग दे देंगे, यहाँ पे 5 में भाग 5, 790 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देने पर 158 आएगा, फिर जोड़ है 58, फिर गुने 5 और फिर -96। अब ये दोनों को भाग पहले दे दिए, उसके बाद हमें क्या करना है, गुना करना है, तो 158 और जोड़ेंगे कितना 58 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा 290 और -96। अब प्लस प्लस को जोड़ देना है और माइनस को घटा देना है, तो 158 में 290 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 352, और 352 में फिर हम 96 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 352। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 290 और 158 को जोड़ते हैं तो ये हो गया 8 और 9 5 कितना हो गया 14, फिर 2 1 3 और 1 4, यहाँ पे कितना आ गया 400
448 और 448 में फिर क्या 96 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 352। सही समझ गए। इस प्रकार से आप सभी को जल्दी से सॉल्व कर लेना एग्जाम में। यहाँ पे क्या कर रहा है 104:13 समानुपात, फिर खाली स्थान, फिर 37, फिर खाली स्थान, इतना, फिर इतना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे किया है कि इस प्रश्न में कुछ नहीं, सिंपल किया है। देख सकते हैं यहाँ पे 13 गुने 8 कर दिया है 13 8 चलोतल से, 21 गुने 8 कर दिया 168, 37 गुने 8 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 296। 37 गुने 8 कर दोगे कितना आ जाएगा 296। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या था, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ से आकृति है, पूछ रहा है कि ऑप्शन वाला आकृति इसमें कहाँ सुटेबल कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आकृति यहाँ मिल रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर के है मुंह तो ये इधर का मुंह है, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है, क्या ये वाला मिल रहा है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से, और ऐसे है और ऐसे है, तो ये बिल्कुल क्या होगा सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न था क्या, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे है DANCE डांस का AECD और MUSIC म्यूजिक का IUCMS है, तो इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न में जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे किया है सबसे पहले वॉवेल को लिखा है, वॉवेल में भी लिखा है पोजीशन के अनुसार। सबसे पहले इसमें वॉवेल कौन है, ए है और ई है, दो वॉवेल है, तो वॉवेल का पोजीशन सबसे ए शुरू होता है, पहले तो ए लिखा, उसके बाद वाले पोजीशन ई आता है तो ई लिख दिया, उसके बाद फिर तो कोई नहीं कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में भी फिर पोजीशन लिखा है, तो सबसे पहले कौन आता है सी, तो सी लिख दिया, फिर कौन आता है सी के बाद फिर कौन आता है डी आता है तो डी लिख दिया, फिर उसके बाद कौन आता है फिर एन आता है तो एन लिख दिया। समझ गए। सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है पहले वॉवेल, वॉवेल में भी पोजीशन, तो SONG सॉन्ग में वॉवेल कौन है, तो वॉवेल यहाँ पे ओ है, तो सबसे पहले क्या लिखा ओ, उसके बाद बाकी बच गया कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में सबसे पहला पोजीशन आता है जी का तो जी लिख दिया, फिर एन का आता है तो एन लिख दिया, और फिर एस का आता है तो एस लिख दिया। समझ गए। कॉन्सोनेंट और वॉवेल पे भी आता है और पोजीशन के साथ आता है। अगला प्रश्न क्या था आप सभी के लिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं इस प्रकार से चित्र में दिया गया था। क्या है चित्र में, चित्र में पहले था दो गो नीचे दो पुस्तक गिरा हुआ, दो पुस्तक खड़ी हुआ, फिर दो पुस्तक गिरा हुआ, दो पुस्तक खड़ी हुआ, तो अभी दो पुस्तक क्या आएगा फिर गिरा हुआ आएगा, तो दो पुस्तक, यहाँ तो एक पुस्तक है गलत, ये दो पुस्तक गिरा हुआ सही, ये भी दो पुस्तक गिरा हुआ, ये खड़ी तो ये गलत, तो ये दोनों है। अब ये देख लेते हैं लालटेन, लालटेन का मुंह किधर है, इसमें इधर मुंह है तो इसका अपोजिट हो गया, फिर इसमें इधर मुंह है तो इसका अपोजिट हो गया, अब ये फिर क्या इधर मुंह रहेगा, इधर मुंह रहेगा, तो इधर मुंह सिर्फ इसमें है और दो पुस्तक है जो कि गिरा हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न देख सकते हैं 103, 110, 105, तो इसको कैसे सोल्व किया, देखिए यहाँ पे 103 में दो जोड़ा है 105, 105 में दो जोड़ा है 1 मिनट, 105 में दो जोड़ा 107, 107 में दो जोड़ा है 9, अब ये 110 में क्या जोड़ना है, और फिर यहाँ पे 14 आ गया, तो 110 में दो जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, 112 में दो जोड़ेंगे 14, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 112, 110 में दो जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा था आप सभी से, देख लीजिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर का, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं सिंपल किया है, देख सकते हैं 4 में 2 से गुना किया है, 4 दूना 8, 8 में 3 से गुना करना है, 8 3 24, और 24 में फिर 3 से गुना करोगे 96, 96 में फिर 4 से गुना करोगे इतना, और इतना में फिर 5 से गुना करोगे तो इतना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24, जो कि 4 में पहले 2 से गुना किया, फिर 8 में 3 से गुना किया, फिर 24 में 4 से गुना करोगे, तो इस प्रकार से सीरीज है। अगला प्रश्न क्या पूछा था, यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हो 15 नंबर का है, 6 मित्र हैं जो कि एक सीरीज में है, इसको पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए 6 स्टूडेंट को पहले इस प्रकार से बैठा लेते हैं, 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 को बैठ गया यहाँ पे। अब कर रहा है 6 मित्र MNPQR, इस प्रकार से दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा, ऊपर की ओर हम मान लेते हैं दक्षिण, मान लिए ऊपर की ओर, करा N P और Q के ठीक मध्य में, OR के बाईं ओर ठीक बगल में है, MNP के दाईं ओर ठीक बगल में है, Q पंक्ति के बाईं ओर। सबसे पहले संकाबा में आप सभी को क्या करना है,
जो कि अंत वाले आप सभी को पकड़ना है। क्या अंत में क्या कर रहा है, तो सिरा पे बैठा रहा है किसको, क्यू के, तो क्यू को हम यहाँ बैठा देते हैं, क्यू के एक सिरा पे बैठा दिए, ठीक है। आगे कर रहा है एन जो है पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है, एन जो है पी और क्यू के मध्य में बैठा है, कौन, एन बैठ गया। आगे है ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो रहने दीजिए अभी। आगे कह रहा है एम पी के दाईं ओर ठीक बैठा है, एम जो है पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर इधर होगा, तो एम यहाँ बैठा दिए, ठीक है। आगे क्या कर रहा था, आगे है ओ आर के बाईं ओर, ओ जो बैठा है आर के कहाँ, बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर किधर होगा, आर के बाईं ओर इधर होगा, तो आर के बाईं ओर कौन बैठ गया, ओ बैठ गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है, अब प्रश्न कर रहा है तो क्यू पंक्ति के बाईं ओर सिरे पर, यहाँ पे सिरे पर बैठ गया। आगे है तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, ओ इधर है, ओ के बाईं ओर इधर होगा, ठीक बगल में कौन है, तो एम बैठा है। देख सकते हैं इस प्रकार से जल्दी स्पीड में करना है, हमें समझाते हुए वो कर रहे हैं तो इतना स्पीड कर रहे हैं, तो आप सभी को तो कलम पेन से सिर्फ सोल्व करना है, तो इस प्रकार से एकदम फास्ट से करना है। अगला प्रश्न क्या पूछा था आप सभी के लिए, अगला प्रश्न पूछा था, देख सकते हैं यहाँ पे पूछा था कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के खाली स्थान जगह भरना है, क्या है खाली स्थान, तो क्या किया है चलिए इसको देखते हैं। ए के बाद क्या है, बी नहीं दिया है, सी दिया है, सी के बाद डी नहीं देंगे, उसके बाद हम क्या देंगे, ई देंगे, तो ई देख सकते हैं ऑप्शन सिर्फ इसमें है, तो इसका राइट आंसर मार देना है 4 और क्लिक करके आगे निकल जाना है। आगे क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे क्रमबद्ध दिया अंग्रेजी में, इसको समझने के लिए सिंपल तरीका हम बताते हैं। आप लोग कई मास्टर तक पढ़े होंगे पर कैसे बताएं हमें पता नहीं, पर हम आप सभी को बताते हैं जो कि सिंपल से देखना है। सबसे पहले आप सभी को जो जो कॉमन शुरू से कॉमन मिलते जा रहा है उसको हमें काट देना है, तो पी सभी में कॉमन मिल रहा है, एक मिनट, पी सभी में क्या मिल रहा है कॉमन, तो पी को हमें काट देना है, काट दिए। उसके बाद ओ सभी को कॉमन मिल रहा है, तो ओ सभी को हमें काट देना है, काट दिए। उसके बाद फिर देख सकते हैं सभी में एक कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखना है कि जो शुरू का लेटर है उसका पोजीशन ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सबसे कम पोजीशन वाले कौन है, आई एल पी पी डी, तो हमें लग रहा है कि सबसे कम पोजीशन वाले मतलब सबसे पहला शुरू कौन होता है, डी, डी से पहले कोई शुरू होने वाला लेटर नहीं है, तो नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 5, तो यहाँ देख सकते हैं 5 लिख दिया। अब इसका काम हो गया डी का। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, आगे किस में है, तो देख सकते हैं एन है, आगे दूसरा रो में एन है, एल है, यू है और फिर आई है, तो यहाँ पे देख सकते यू है, तो आगे कौन सा पोजीशन आ रहा है, तो आगे पोजीशन आ रहा है किसका, एन का, तो एन कितने में है, 1 में है, तो उसके बाद कौन होगा 1, तो देख सकते हैं 5 के बाद 1 सिर्फ इसी में है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से आप सभी को हल कर लेना है। आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न कर रहा है, आगे प्रश्न कर रहा है, ये सिंपल प्रश्न है जो कि आप सभी को कर रहा है, इसका विपरीत भाग का विपरीत चुनना है, मतलब भाग का विपरीत चुनना है, तो इसमें जो नहीं दिख रहा है उसको आप सभी को क्या कर लेना है, अपोजिट मान लेना है। जैसे भाग है, डॉलर है और प्रश्नवाचक यहाँ पे दिया गया है, तो इसके जगह हमें क्या चीज अपोजिट, इसमें हमें क्या नहीं दिख रहा है, तो स्टार, स्टार हमें इसमें दिख रहा है, भाग है, ये स्टार नहीं दिख रहा है, तो भाग का अपोजिट हमें स्टार होगा, तो यही मार देना है। अगला प्रश्न पूछा था, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है, अगला है कितना, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 19 नंबर में जो कि रेशियो बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से किया है। सबसे पहले टी है, टी को किस प्रकार से लेके चला है, टी के बाद यू नहीं लिखा है, वी लिखा है, फिर एस के बाद यू नहीं लिखा है, वी लिखा है, ई के बाद एफ नहीं लिखा है, जी लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ से क्या सोल्व करेंगे, ई के बाद एफ नहीं लिखेंगे, जी लिखेंगे, वी के बाद यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखें, डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एल के बाद एम नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे, तो राइट आंसर कौन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, इस प्रकार से लिखेंगे। 20 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड रिलेशन इस प्रकार से लिखा था, ब्लड रिलेशन इस प्रकार से कैसे लिखा था, कैसे कर रहा है सोल्व करने जो देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल तरीका से हम इसको रेशियो पकड़ते हैं, इसका आंकड़ा कर रहा है एल प्लस एम, तो एल यहाँ प्लस में देखते हैं, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, P
P जो है वो Q की बेटी है, तो L जो है M की बेटी है, तो M की बेटी कौन आ जाएगा, L जो माइनस में इसका बेटी, तो यहाँ हो गया। आगे कर रहा है परसेंटेज में कि P Q का अर्थ है P Q का भाई है, P जो है वो किसका भाई है, Q का भाई है, तो P जो है वो Q का भाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, M जो है N का भाई है, तो M आप सभी को पता चल गया पॉजिटिव है और N भाई है, ये दोनों भाई है। आगे क्या कर रहा है बराबर में कि P Q का बेटा है, P जो है Q का बेटा, तो यहाँ N जो है वो O का बेटा है, तो O का बेटा ऊपर में आ जाएगा, O का बेटा पॉजिटिव आ गया, ये दोनों भाई है, उसका बेटी ये है। आगे हज में कर रहा है, हज का अर्थ है P Q की पत्नी, P जो है Q की पत्नी, तो O जो है P की पत्नी, तो ये पत्नी माइनस हो गया और यहाँ पे P पॉजिटिव प्लस हो गया। अब कर रहा है P L से किस प्रकार संबंधित है, L P को क्या करेगा, तो इसका पिता ये दोनों भाई हो गया, तो इसका माँ O हो गया, इसका पिता P हो गया, तो O L इसको क्या कहेगी, जब भी कहेगी क्या, दादा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से सिंपल तरीका से आप सभी को हर एक प्रश्न को सोल्व कर लेना है, जो कि आप सभी को कम समय में कितना 20 का 20 प्रश्न सोल्यूशन करा दिए। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न सोल्यूशन चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे पास हर एक शिफ्ट का प्रश्न है जो कि हर चैप्टर बाय चैप्टर सोल्यूशन करा रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, जब तक सभी को जय हिंद।